किराए के घर में रहते हैं या आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर है या दुकान है जिसको आपने किराए पे दे रखा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार आपके लिए नया मॉडल टेनेंसी एक्ट लेकर के आ रही है। लेकिन उस सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार हूँ और प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट ने नए मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। अब इसको राज्यों के पास और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के पास भेजा जाएगा और वहां से उसका अप्रूवल और कंफर्मेशन मिलने के बाद इसको या तो नया टेनेंसी कानून बना करके इसके प्रावधानों को लागू किया जाएगा, या फिर जो पुराना वाला टेनेंसी कानून है उसी के प्रावधानों में अमेंडमेंट करके इसको लागू किया जाएगा। अब इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट का किराएदारों के लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मकान मालिकों को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि नए मॉडल टेनेंसी एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के आने के बाद से किराएदार और मकान मालिकों के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद होते हैं, उन मतभेदों में भारी संख्या में कमी आने की उम्मीद है। अभी क्या होता है कि मकान मालिक विवादों में नहीं पड़ना चाहते, जिसकी वजह से अपनी कई सारी प्रॉपर्टीज को किराए पे देना ठीक नहीं समझते हैं, केवल इस वजह से कि कौन जाएगा किराएदारों से चेक चेक करने, हर महीने उनसे किराया वसूलने और छोटी छोटी बातों पर उनसे लड़ाई झगड़ा करने। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के लागू होने के बाद से यह उम्मीद की जा रही है कि किराएदारों को अब मकान मालिक से उलझना नहीं पड़ेगा और मकान मालिकों को भी किराएदारों से उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दोनों के बीच का जो विवाद है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हम लोग अक्सर जब बाज़ारों में घूमते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारे घर हमें खाली मिलते हैं, कई सारी दुकानें बरसों से खाली होती है, कई सारे ऑफिसेज, जब आप किसी कमर्शियल बिल्डिंग में जाएंगे तो कई सारे ऑफिसेज पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वर्षों से ताला लगा हुआ है उस पर। और हम लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि पता नहीं किस बेवकूफ़ की ये प्रॉपर्टी है कि उसने इसको किराए पे भी नहीं दिया हुआ है। कम से कम अगर किराए पे दे देता तो उसको कुछ आमदनी तो आती रहती, किराया तो मिलता रहता उसको। लेकिन यह सब सोचते हुए, इससे पहले कि हम लोग मकान मालिकों की बेवकूफ़ियों के बारे में सोचते हैं, अपना एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि पता नहीं किस बेवकूफ़ का है, लेकिन उससे पहले हम लोग यह भूल जाते हैं कि कई सारे लोगों के लिए किराए की आमदनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। कई सारे लोगों के लिए किराए की आमदनी के बदले यह बात ज़्यादा मायने रखती है कि उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, किसी का उस पर इलीगल कब्जा ना हो जाए। और किराए पे देने पे हमेशा यह रिस्क होता है कि पता नहीं कैसा किराएदार मिलेगा, किराया टाइम पे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कहीं प्रॉपर्टी पे इलीगल कब्जा ही ना हो जाए। तो गए थे किराया वसूलने, किराए की कमाई लेने, और उल्टा प्रॉपर्टी गवा करके बैठ गए। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में इन सारी चिंताओं को, जो मकान मालिकों की ये सारी चिंताएँ होती हैं जो कि जेन्युइन चिंताएँ हैं, इन सभी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है और ख़ास प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसके तहत इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढा गया है। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट से यह उम्मीद की जा रही है कि किराए पे उपलब्ध होने वाले घरों की संख्या में वृद्धि होगी, प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिलेगा, किराए में कमी होगी, किराए का जो अमाउंट होता है उसमें कमी होगी और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि किराएदार से जो आमदनी होगी खाली पड़े घरों से, उससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ने का काम करेगी। इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के बाद आने से घरों पे किसी का भी इलीगल कब्जा नहीं हो पाएगा और किराएदारों की भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोनों की समस्याओं का, दोनों की चिंताओं को ख़त्म करने के लिए खास ख्याल रखा गया है इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के प्रोविजंस को ड्राफ्ट करने से पहले। किराएदार को घर के रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी और साथ ही मकान मालिकों को किराएदारों से घर खाली कराने से पहले उनको लिखित में नोटिस देना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। अब जब हम लोगों ने मॉडल टेनेंसी एक्ट के उद्देश्यों को समझ लिया है कि सरकार का इस नए एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है, अब आइए समझते हैं कि इस मॉडल टेनेंसी एक्ट से किराएदारों का क्या फ़ायदा है और मकान मालिकों का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले किराएदारों के फ़ायदे की बात। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ऐसा नाम जो कि किराएदारों को सुनकर के ही काफ़ी डर लगता है। अगर आप अभी तक इससे परिचित नहीं हैं, इससे होने वाली तकलीफ़ों से परिचित नहीं हैं, तो मेरी यह सलाह होगी कि आप मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में जाइए और वहाँ पे अपने लिए किराए पे घर ढूंढने की कोशिश कीजिए।
आपको समझ में आ जाएगा कि किराए पे घर लेना कितना मुश्किल होता है, कितना तकलीफ़देह होता है। क्योंकि जब मकान मालिक आपसे पूरे 1 साल का किराया और कभी कभी तो पूरे 2 साल का किराया एडवांस में मांगेंगे, और जब तक आप वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरे 1 साल का किराया और 2 साल का किराया तक कभी कभी अगर नहीं देंगे तो आपको घर किराए पे नहीं मिलेगा। तब आप समझेंगे कि किराए पे रहना कितना पेनफुल होता है। खैर, नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में मोदी सरकार ने इसका खास ख्याल रखा है कि जो मकान मालिक अनरेगुलेटेड तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलते हैं किराएदारों से, मनमाना पैसा मांगते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, वह रेगुलेट कर दिया गया है। उसको अब अनरेगुलेटेड नहीं रहने दिया गया है। जी हाँ, नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के में अब किराएदारों की तकलीफ़ें दूर होने वाली है। क्या प्रावधान है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम 2 महीने तक का किराया ही किराएदारों से एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूल किया जा सकेगा। और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब कि अगर कोई शॉप है, कोई ऑफिस है, मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम 6 महीने का किराया ही एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट मकान मालिक किराएदारों से वसूल पाएंगे। यह बहुत ही राहत की बात है। और अभी का जो रेंट कंट्रोल एक्ट था, जो टेनेंसी एक्ट था, वह इस समस्या को कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ रहा था, एड्रेस करने में फेल हो गया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों को इस देश में किराए पे घर लेने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। और ख़ास करके स्टूडेंट्स को और जो नए नए वर्किंग प्रोफेशनल्स होते थे, उन लोगों को जिनकी आमदनी उतनी ज़्यादा होती नहीं थी और बड़े शहरों में उनका एक सपना होता था। अब यह उम्मीद की जा रही है कि नए वाले मॉडल टेनेंसी एक्ट के आने के बाद से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में एक अनरेगुलेटेड सा कुछ भी मुँह मांगा पैसा लोगों से मांग लिया जाता था, उस पे मकान मालिकों की जो नाजायज़ डिमांड होती थी उस पे लगाम लगेगी और किराएदारों को राहत मिलेगी। किराए पे रहते हैं, मकान मालिक बिना बुलाए आ जाते हैं, कभी किसी काम का बहाना करके, कभी रिपेयर, कभी मेंटेनेंस और कभी बिन बुलाए ही। यह काफ़ी अटपटा होता है किराए पे रहने वाले लोगों के लिए कि उनको बिना बुलाए ही किसी ऐसे व्यक्ति की आवभगत करनी पड़ती है, उनको चाय पिलाना पड़ता है, उनको पानी पिलाना पड़ता है, जो कि उनके लिए एक अनचाहा गेस्ट है। इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में इस समस्या का समाधान भी ढूंढा गया है। जी हाँ, इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर मकान मालिक को अपने जो उसने किराए पे प्रॉपर्टी दे रखी है उसको विजिट करना हो, तो उसको किराएदारों को कम से कम 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा विजिट करने से पहले। और यह नोटिस मौखिक नोटिस नहीं, लिखित में नोटिस देना पड़ेगा। अब यह लागू कितना हो पाता है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं। कम से कम नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है तो होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में जो घर खाली करने के संबंध में एक डेट लिखा हुआ है, उस डेट से पहले मकान मालिक आपसे घर खाली नहीं करवा सकते। मतलब अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि मुझे यह प्रॉपर्टी बेच देनी है, मुझे इसका रिपेयर करवाना है, मेंटेनेंस करवाना है, या मेरा कोई रिश्तेदार इसमें रहने आ रहा है तो अब आपको घर खाली करना पड़ेगा, या कोई और फालतू का बहाना नहीं। रेंट एग्रीमेंट में जो डेट लिखा हुआ है उस डेट से पहले मकान मालिक आपसे यह घर खाली नहीं करवा सकता। लेकिन यह कब होगा? जब नया मॉडल टेनेंसी एक्ट आएगा। लेकिन ज़रा रुकिए, इसमें मकान मालिकों की भी सुविधा का ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आप रेंट एग्रीमेंट में जो डेट लिखा उससे पहले घर खाली करवा ही नहीं सकते हो। आपसे 2 शर्तों पे वह घर खाली करवा सकते हैं, अगर 2 कंडीशंस मीट हो जाती हैं। पहला, नंबर 1, अगर मकान मालिक को 2 महीने का किराया नहीं मिला है, मतलब अगर आपने किराया टाइम पे नहीं दिया है, 2 महीने का किराया बाकी है, तो नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के हिसाब से मकान मालिक को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह आपसे रेंट एग्रीमेंट के पूरा होने से पहले ही मकान खाली करवा ले। दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन, अगर आप उस मकान में, उस प्रॉपर्टी में कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आपने उसको रहने के लिए लिया था लेकिन अब आप उसको कॉमर्शियल यूज में लेके आ रहे हैं, या आप कोई गैर कानूनी गतिविधि उसमें संचालित कर रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियों में मकान मालिकों के पास यह अधिकार मिल जाएगा, उनके पास ये अधिकार होगा कि आपसे रेंट एग्रीमेंट के टर्म से पूरा होने से पहले ही घर खाली करवा लें और आपको घर खाली करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने किराएदार के फ़ायदों की बात कर ली, लेकिन कुछ तो मकान मालिकों के फ़ायदों की भी बात करनी पड़ेगी। आखिर कोई भी कानून इतना एक तरफा तो नहीं हो सकता कि केवल एक साइड की बात करे और दूसरी साइड को भूल जाए। तब आइए इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि मकान मालिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से नए मॉडल टेनेंसी एक्ट का क्या फ़ायदा है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर है, कोई प्रॉपर्टी है,
और आप उसको किराए पे देना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? नंबर 1 कि आपको किराया टाइम से मिलता रहे। नंबर 2 कि उसमें जो छोटी मोटी रिपेयर होती है, जो मेंटेनेंस का इशू है, किराएदार उसको अपने आप ही ठीक करवाते रहें, क्योंकि जनरली जो मकान मालिकों के बीच में और किराएदारों के बीच में जो विवाद होता है इन्हीं 2 वजह से होता है कि तो उनको किराया टाइम पे नहीं मिलता, और दूसरा जो मकान में प्रॉपर्टी में जो छोटी मोटी टूट फूट होती है, रिपेयर मेंटेनेंस का इशू होता है, किराएदारों को लगता है कि यह मकान मालिक को करवाना चाहिए, और मकान मालिक की यह सोच होती है कि चूंकि इस प्रॉपर्टी को किराएदार इस्तेमाल कर रहा है तो किराएदारों को यह छोटी मोटी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करवा लेना चाहिए। तो नंबर 2 रहता है कि उनकी प्रॉपर्टी में ज़्यादा टूट फूट ना हो, और नंबर 3 कि उनके प्रॉपर्टी पे किसी का इलीगल कब्जा ना हो, मतलब जब वो चाहें घर उनको खाली मिल जाए, जब वो चाहें शॉप और उनका जो ऑफिस है उनको खाली मिल जाए, और जब वो चाहें किसी और को किराए पे दे दें, या नहीं देना चाहें तो मत दें। नए वाले मॉडल टेनेंसी एक्ट में इन तीनों चीज़ों का खास ख्याल रखा गया है ताकि मकान मालिकों को परेशानी ना हो। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। किराया टाइम पे मिलना। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मकान मालिक को 2 महीने का किराया नहीं मिलता है तो मकान मालिक को नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के हिसाब से यह अधिकार मिल जाता है कि वह रेंट एग्रीमेंट के टर्म पूरा होने से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है, पहला चीज़। दूसरी बात जो कि इस मॉडल टेनेंसी एक्ट में कही गई है वह यह कही गई है कि अगर मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन किया है, इसके बावजूद भी किराएदार ने घर खाली नहीं किया है नोटिस मिलने के बाद भी, तो मकान मालिक को यह अधिकार मिल जाता है कि वह 2 महीनों के लिए किराया डबल कर सकता है। मतलब अभी अगर मकान मालिक को उस प्रॉपर्टी का 10,000 रुपये प्रति माह किराया मिलता है तो मकान मालिक को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह 2 महीनों के लिए प्रॉपर्टी का किराया 20,000 रुपये प्रति माह कर दे, और उसके बावजूद भी अगर 2 महीने के बाद भी अगर घर खाली नहीं हो पाया है, प्रॉपर्टी खाली नहीं हो पा रही है, तो मकान मालिक को यह अधिकार मिल जाता है कि वह अगले टाइम के लिए किराए को 4 गुना बढ़ा दे, मतलब 20,000 रुपये से बढ़ा करके किराया 40,000 रुपये प्रति माह कर दे। अब इसका असर ये होगा कि जो किराएदार रह रहा है, जो कि किराए पे मकान लेकर के खाली नहीं कर रहा है नोटिस मिलने के बाद भी, और मकान मालिक की कोई गलती नहीं है उसमें, मकान मालिक ने रेंट की सभी शर्तों को, एग्रीमेंट की सभी शर्तों को अक्षरशः पालन किया है उसका, तो उसके लिए किराया ही इतना बढ़ जाएगा कि घर अनअफोर्डेबल हो जाएगा, और यह बढ़ा हुआ किराया मकान मालिक को किराएदार से वसूल करने का पूरा अधिकार होगा। मकान मालिक को कोर्ट का भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा इस बढ़े हुए किराए को वसूलने के लिए। फिर आप पूछेंगे कि कोर्ट का चक्कर नहीं लगाएंगे लेकिन उसके बाद भी अगर किराएदार अगर किराया न दे तो मकान मालिक क्या करेंगे, बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक देखते रहिए। मैं बताऊंगा कि मकान मालिक को क्या करना है और कौन सी अथॉरिटी या जिम्मेदारी लेने वाली है नए मॉडल टेनेंसी को एक्ट में, जो मकान मालिकों को उसका किराया समय से दिलवाएगी, और जो भी मकान मालिक का लीगल ड्यू होगा उसको किराएदार से वसूलने में उसकी हेल्प करेगी। साथ ही साथ किराएदारों का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे उसका भी खास ख्याल रखेगी। एक अलग तरह की अथॉरिटी बनाई गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। पहला, किराया मिल जाएगा टाइम से, प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं क्योंकि 2 महीने का नहीं मिलेगा तो घर खाली करना पड़ेगा। कब्जा हो नहीं सकता क्योंकि किराया 2 गुना और फिर 4 गुना तक बढ़ जाएगा, और उसको रिकवर करने का भी राइट रहेगा मकान मालिक को। तीसरी जो चीज़ है वह कि प्रॉपर्टी में जो टूट फूट होती है, जो छोटी मोटी मेंटेनेंस वगैरह का इशू है, उसको करवाने की जिम्मेदारी किराएदार की फिक्स कर दी गई है इस मॉडल टेनेंसी एक्ट में। तो मकान मालिकों के लिए यह एक खुशखबरी की तरह है कि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनका किराएदार के साथ डिस्प्यूट बढ़ता था, तो अब उनको डिस्प्यूट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्ट में ही किराएदारों की यह जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वह जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है उसमें छोटा मोटा मेंटेनेंस, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी उसी की है। अंत में, अगर इन सब के बावजूद अगर मकान मालिकों और किराएदारों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए मकान मालिकों को और किराएदारों को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सालों तक मुकदमा नहीं लड़ना पड़ेगा। इसके लिए एक रेंट अथॉरिटी का निर्माण किया गया है, जो कि एक नई तरह की अथॉरिटी बनाई जाएगी, और किराएदार और मकान मालिक अपने रेंट एग्रीमेंट की शर्तों को रेंट अथॉरिटी के सामने में पेश होकर के, उसके सामने प्रेजेंट होकर के उन शर्तों को फाइनल करेंगे और उसी के सामने रेंट एग्रीमेंट की शर्तों को मानेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मतलब कि किराएदार और मकान मालिकों के बीच में क्या तय हुआ, इसकी देखरेख करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मानी गई शर्तों को पूरा करें,
अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदार तरीके से निभाएं बिना एक दूसरे से विवाद किए हुए। एक गवर्नमेंट की एजेंसी होगी जो कि इस बात को इंश्योर करेगी, देखेगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि किराएदारों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रेंट अथॉरिटी उनका खास ख्याल रखेगी। साथ ही साथ मकान मालिकों को भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी तरह के किराएदार और मकान मालिकों के बीच का जो भी विवाद होगा उस सभी विवादों को निपटाने की जिम्मेदारी जो नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, रेंट अथॉरिटी, उसके पास जाएगा, जिसमें कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे सभी विवादों का निपटारा होगा और किराएदारों को और मकान मालिकों को भी राहत मिलेगी। अब अंत में मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने इस वीडियो को देखने के बाद मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में क्या राय बनाई है, आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में जान सकें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे है और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन वाला भी बटन है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसको सबसे पहले देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।